अनोखी परीक्षा और चमत्कारी वरदान। एक दिन सोनू और मोनू जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक बारिश और तूफान आने से वो भटक गए। भटकते भटकते दोनों एक गुफा के पास पहुंचे, जहां गुफा के अंदर से अजीब सा प्रकाश आ रहा था। सोनू ने उसको देखकर बोला, यार मोनू, देख तो जरा, कितना अद्भुत नजारा है। ऐसे लगता है जैसे अंदर सूर्य उगा हो। हाँ भाई सोनू, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। चलो चल के अंदर देखते हैं। जैसे ही दोनों दोस्त गुफा में घुसने लगे तो वहां बगल के पेड़ से कूदकर एक अजीब सा जानवर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं रुको, अंदर ऐसे नहीं जा सकते। दोनों दोस्त डर के मारे रुक गए। यहाँ मेरा बहुत बेशकीमती खजाना है। अंदर केवल वही जा सकता है जो इसके काबिल हो। काबिल का मतलब पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दो, फिर अंदर की हर चीज तुम्हारी। चकित पर उत्सुक सोनू ने पूछा कि हे महोदय, जरा ये तो बताइए कि अंदर आखिर है क्या। अंदर मेरे मालिक का ढेर सारा खजाना है, जिसमें एक से बढ़कर एक बेशकीमती चीजें हैं। सोना, चांदी, जवाहरात और ऐसी ऐसी नायाब बनिया जिससे तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी? हाँ, कोई भी इच्छा। चाहे तुम्हें जंगल का राजा बनना हो, इंसान बनना हो, देवता बनना हो, या फिर अमर ही क्यों ना होना हो, दिव्य मणि में ऐसी ताकत है जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। तो बोलो, कौन लेना चाहता है मेरी परीक्षा? सोनू मोनू ने कुछ देर विचार किया, पर उन दोनों की आंखों में चमक आ गई थी। अब उन्हें डर डर के नहीं जीना था, उन्हें एक अच्छा जीवन चाहिए था। दोनों बड़े बड़े सपने देख रहे थे और पहले परीक्षा मैं दूंगा ये करते एक दूसरे से लड़ पड़े। उनके झगड़े को टोकते हुए दानव ने बोला, हाँ, बस एक ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्या भाई? इस खजाने का नियम है, अगर तुम अपने उत्तरों से मुझे संतुष्ट न कर पाए तो फिर तुम्हें मेरा जीवन भर दास बनना पड़ेगा। और हाँ, इस खजाने की रखवाली में मेरी जगह लेनी होगी। जब तक कि कोई दूसरा परीक्षा लेने वाला तुम्हें न मिल जाए, तब तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। एक और बात, तुम दोनों एक ही उत्तर नहीं दे सकते, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब अच्छे से विचार करके बोलो, परीक्षा देनी है या नहीं। एक बार फैसला करके फिर मुकरने नहीं दूंगा। सोनू और मोनू ये सोचकर सोच में पड़ गए। दोनों की इच्छाएं तो थीं, पर दानव की ये बातें सुनकर डर भी लग रहा था। थोड़ी देर विचार करने के बाद उनके मन का लालच जीत ही गया। दोनों ने आगे बढ़ के दानव से बोला, ठीक है महोदय, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। इतना सुनते ही दानव जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ऐसी भयानक हंसी देख दोनों दोस्त डर गए। बहुत अच्छा फैसला किया तुम दोनों ने, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब तुम में से कम कोई एक तो गलत जवाब देगा, और फिर या तो मुझे आहार मिलेगा या जीवन भर का गुलाम। दोनों दोस्त दानव की बात सुन के घबरा गए। सोचने लगे कि हे भगवान, ये क्या किया हमने। पर उन्हें और सोचने या समझने का समय मिलता, इससे पहले ही दानव ने बोलना शुरू कर दिया। एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। दानव ने कहानी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि एक समय एक शहर में दो बहुत पहुंचे हुए बावर्ची रहते थे। दोनों ही खाना बनाने में एक से बढ़कर एक थे। उनकी कला और काबिलियत के कारण वो देश विदेश में बहुत मशहूर थे। सामने से दोनों में बहुत मधुरता थी, पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों हमेशा अवसर ढूंढते रहते थे। वैसे अगर दोनों की तुलना की जाती तो खाना बनाने में तो दोनों ही बराबर थे, पर ईर्ष्या में राकेश और लालच में दिनेश एक दूसरे से बहुत आगे थे। एक दिन उस शहर में उनके खाने की तारीफ सुनकर एक जिन्न वहाँ आया। जिन्न ने जादू से उन दोनों को अपने पास बुलाया और बोला, मैंने सुना है कि तुम दोनों दुनिया के सबसे बेहतरीन खाने बनाते, इसलिए आज तुम्हारे पास
तुम्हारा खाना खाने आया हूँ। तुम में से जिसका भी खाना ज़्यादा अच्छा होगा, मैं उसकी मुंह मांगी चीज़ उसे दूंगा, चाहे वो कितनी भी कीमती या कितनी भी बड़ी हो। दोनों ही बावर्चियों की आंखें चमक गई। आज एक ही हाथ से न केवल संपत्ति बना सकते थे, बल्कि दूसरे से बेहतर होने का प्रमाण ले सकते थे। जिन ने आगे बताया, तुम दोनों को जितना समय लेना हो लो, जो सामग्री चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा, जो बर्तन, जैसी आग, जैसी सुविधाएं चाहो सब दूंगा, बस मुझे संतुष्ट करो। दोनों बावर्चियों ने बिना समय गंवाए मेहनत से खाना बनाना शुरू कर दिया। दोनों ने अपने अपने हिसाब से नायाब तरह की चीज़ों से मेहनत कर 3 दिन और 3 रातों की मेहनत से जिन के लिए शानदार दावत तैयार की। जिन भी खाने को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने पेट भर खाना खाया। पर खाना खत्म करते ही जिन सोच में पड़ गया। राकेश और सुरेश बोलने लगे कि हे जिन, आप किस सोच में पड़ गए? अब तो फैसले का समय है ना, अब तो हमें इनाम मिलने का समय है। जिन बोला, तुम्हारी बात सही है, पर मैं एक दुविधा में पड़ गया हूँ। मैंने बोला था कि बेहतर बावर्ची को नाम दूंगा, पर तुम दोनों एक बिल्कुल बराबरी के हो, तो मैं क्या करूं? ये सुनते ही दोनों बावर्ची तन गए। राकेश सोचने लगा कि अरे ऐसे तो मुझे इनाम ही नहीं मिलेगा। वहीं सुरेश सोचने लगा कि इससे मेरी बराबरी कैसे हो सकती है। समझ गया, एक तरीका है। हाँ, यही सही रहेगा। तुम दोनों में से जो भी पहले मुझसे चीजें मांगेगा, मैं उसे वही दूंगा, और शर्त यह है कि दूसरे को वही चीज दुगनी ही दूंगा। मतलब अगर किसी ने 1 किलो सोना मांगा तो दूसरे को मैं 2 किलो सोना दूंगा। ये सुन दोनों बावर्ची उलझ गए। पर इतनी कहानी बताते ही दानव बोला, हाँ, अब बताओ कि जिन से पहले कौन मांग करेगा और क्या मांगेगा? एक एक करके अपना उत्तर दो। सोनू और मोनू सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि उनमें से कोई भी कूद के उत्तर दे सकता है, मैं क्या जानूं किसने पहले मांगा। दोनों को ही पता था कि उन्हें उत्तर नहीं आता, और अब उन्हें शंका हो गई कि वास्तविकता में दानव ने उन्हें फंसाया है। वो कोई भी जवाब दे, दानव उससे अस्वीकार ही करेगा। यहाँ कोई सही जवाब हो ही नहीं सकता। अब तो बस मौत और गुलामी के बीच चुनाव करना बचा था। बस ये तो सोचते ही दोनों ही वहाँ चुपचाप खड़े हो गए। दानव ने क्रोध में बोला, अरे चुप क्यों हो गए हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? अगर सूर्यास्त से पहले नहीं बोला तो मैं तुम दोनों को मार के खा जाऊंगा। दोनों और डर गए। दानव से गिड़गिड़ाने लगे कि हे महोदय, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। हमारा लालच हम पर हावी हो गया था, हमसे गलती हो गई। हाँ, हमें जाने दीजिए, हमें कृपया जाने दीजिए। दानव हंसते हुए बोला, ऐसे कैसे जाने दूं? मैंने तो तुम्हें सारी बात साफ साफ बताई थी, कुछ भी नहीं छुपाया था। भाई, खेलने का फैसला तुम्हारा था, अब पीछे नहीं हट सकते। दोनों वहीं बैठकर रोने लग गए। तब दानव ने उन्हें रोकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, एक चीज कर लो, जंगल में किसी से भी सलाह करके देख लो। हाँ, हो सकता है कुछ मिल जाए, पर यह ध्यान रखना कि किसी भी के द्वारा दिया गया उत्तर तुम खुद नहीं दे सकते। दोनों दोस्तों को ये समझ नहीं आया कि ऐसे में सलाह करने का फ़ायदा क्या, पर शायद कोई राह निकल आए। ये सोच दोनों दोस्त जंगल में हर जानवर के पास जाकर सलाह लेने लगे। पूरा दिन बीत गया, पर किसी ने भी उन्हें संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं दिया। अंत में शाम होती देख उन्होंने लगभग हार मान ही ली थी कि सोनू ने कहा, अरे मोनू, हमें महाराज सारंग की मदद लेनी चाहिए। अरे हाँ, ये हमने कैसे नहीं सोचा। पर कोई हमें इस दिक्कत से निकाल सकते हैं तो वो बस महाराज है। ये बोल दोनों सारंग के पास गए और पूरी बात बताई। ये सुन सारंग ने कुछ देर विचार किया, फिर बोला, सोनू मोनू, मुझे उस दानव के पास ले चलो। मैं एक प्रयास करके देखता हूँ, पर सबसे पहले तुम दोनों कैसा भी उत्तर उसे दे दो, ताकि वो तुम्हारी संध्या के पहले हत्या न कर पाए। सोनू और मोनू ने निराश मन से दानव को उत्तर दिए।
सोनू ने बोला, मेरे हिसाब से सबसे पहले लालची आदमी मांगेगा और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहेगा। अरे मूर्ख, अगर वो सबसे अमीर आदमी बन गया तो अगले ही पल दूसरा आदमी उससे दुगना अमीर हो जाएगा। नहीं, तेरा उत्तर सही नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ। अब तू बोल। अगर वो नहीं है तो मेरे हिसाब से ईर्ष्या वाला आदमी दूसरे को गरीब बनाने को बोलेगा। नहीं 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 नहीं, ये भी सही नहीं लगता। अरे अगर दूसरा गरीब हो गया तो अगले ही पल गलतू बावर्ची से दुगना गरीब हो जाएगा। तू भी गलत है मूर्ख, तू भी गलत है। पर सही है, बहुत सही है। अब से आज से तुम दोनों मेरे आजीवन दास हो। तैयार हो जाओ, आज से यहाँ पे पहरा तुम्हें ही देना है। उसके अट्टहास के बीच झाड़ियों से निकल के सारंग सामने आया। सारंग ने बोला, हे महोदय, क्या मैं भी आपकी परीक्षा दे सकता हूँ? दानव ने बोला, हाँ हाँ। क्या मूर्खों का जंगल है ये। अवश्य सिंहराज, आप भी परीक्षा दीजिए। आपको मेरी शर्त तो पता ही होगी। जी हाँ, गलत जवाब पर आपका दास और जवाब न देने पर आपका आहार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ठीक है, सबसे पहले कहानी सुनो। दानव ने वही कहानी सारंग को सुनाई और फिर वही सवाल किया। सारंग एक पल को रुका और फिर बोला, मेरे मत से सबसे ज़्यादा जलने वाले ने वरदान मांगा होगा, क्योंकि लालची इसी लालच में चुप रहेगा कि जो भी सामने वाला मांगेगा उसका दुगना मुझे मिल जाएगा। ठीक है, पर उसने मांगा क्या? ईर्ष्यालु बावर्ची ने मांगा कि उसका एक हाथ खराब हो जाए, इससे दूसरे वाले के दोनों हाथ खराब हो जाएंगे और वो कभी खाना नहीं बना पाएगा। ऐसे में ईर्ष्यालु अपने आप सर्वश्रेष्ठ बावर्ची बन जाएगा। दानव के चेहरे में ये उत्तर सुनते ही मुस्कान आ गई। उत्तम, अतीव उत्तम। वाह सारंग वाह, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच में राजा बनने योग्य तुम ही हो। हे देव, अब अगर आप संतुष्ट हैं तो आपकी मणि और उससे मिलने वाले अद्भुत वरदान का मैं अधिकारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सारंग, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें विश्व भर के जंगलों का राजा बनना है, या सबसे ताकतवर इंसान बनना है, या देवता बनकर अमृत प्राप्त करना चाहते हो? बोलो सारंग बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हे देव, मेरी केवल यही इच्छा है कि आप इन दोनों को दासत्व से मुक्त कर दीजिए। ये क्या मांग रहे हो सारंग? कुछ ऐसा मांगो जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो, जिससे तुम्हारा भला हो। इन मूर्खों को आज़ाद करा के तुम्हें क्या मिलेगा? हे देव, ये मेरी प्रजा है, अर्थात मेरे पुत्र समान है, और अगर पुत्र दास हो तो पिता कभी सुखी नहीं रह सकता और किसी भी संपत्ति या ऐश्वर्य की खुशी से भोग नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप मुझसे संतुष्ट हैं तो यही वरदान पूर्ण कीजिए। दानव ये बात सुन एकदम शांत हो गया और अचानक एक देवी जैसा रूप में प्रकट हो गया। मैं तुम्हारी बुद्धिमता और धर्म ज्ञान से प्रसन्न हूँ सारंग। तुम्हारे न्याय और समझ की बात सुनकर ही मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मैं एक नाग कन्या हूँ सारंग, तुम्हारे आचरण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बेशकीमती नागमणि देती हूँ और हमेशा तुम्हारे राज्य की रक्षा का वरदान देती हूँ। हे राजन, तुम्हारा ज्ञान हमेशा बढ़ता रहेगा और तुम जीवन भर बिना किसी संकट के राज करोगे। जब तक और जहाँ तक तुम्हारा राज्य रहेगा वहाँ हमेशा संपन्नता और खुशियाँ रहेंगी। तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहते ही नाग कन्या अंतर्धान हो गई और सोनू और मोनू का जीवन बच गया। आज की सीख, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। दुनिया की कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती
और कोई भी बड़ी सफलता आसानी से नहीं मिलती। इसलिए ऐसे बड़े बड़े वादों और खतरनाक मौक़ों से सावधान रहें। अपने लालच और ईर्ष्या दोनों पे लगाम लगाएं, क्योंकि इन दोनों से ही आपका अहित हो सकता है।